हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों पिछले कक्षा में हम लोगों ने अच्छे तरीके से यड़ संधि के बारे में पढ़ लिया था, उसको अच्छे से एग्जाम्पल उसका पूरा कंप्लीट कर लिए थे। और आज का जो हमारा है टॉपिक जो है, हम लोग का संधि पढ़ रहे हैं। संधि में हम लोग को पढ़ना है, हेडिंग जो पढ़ना है हम लोग का अयादि संधि। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि हमारा टॉपिक है अयादि संधि। तो देखिए, जैसे यड़ संधि है वैसे ही सेम टू सेम आपका अयादि संधि होता है। बस लेकिन उसमें ये होता है कि प्रथम शब्द का, और यड़ संधि में प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण होता है वो आधा हो जाता है, और यहाँ पे वो आधा नहीं होगा, प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका पहचान पढ़ते हैं, इसका नियम जानते हैं। तो सबसे पहले आप लोग बस ध्यान से देखते रहिए क्या हो रहा है। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक, तो हम लोग पहले यहाँ से लिखते हैं कि देखिए, जब ए रहेगा तो आपका हो जाएगा अय, इसमें अय का साउंड आएगा। ठीक, और ओ में आपका अव हो जाएगा। और यहाँ पे लिख लीजिए, मान लीजिए जैसे अय है तो इसमें साउंड जो आएगा आपका आय का आएगा, और जो अव है इसमें आपका आव का साउंड आएगा। ठीक, अब यहाँ पे आप लोगों को लिख देते हैं दोनों का दोनों लिख लीजिए, ऐसे पूरा बॉक्स में हम लोग कर दे रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आए। तो बॉक्स में यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे पहले शब्द के अंतिम वर्ण, पहले शब्द के अंतिम वर्ण। ये हो जाएगा आपका पहले शब्द के क्या हो गया, अंतिम वर्ण हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका बनाने का नियम। तो देखिए, जब हम लोग ई ब्लैक पेन से लिखते हैं, नीला ही कर देते हैं। चलिए यहाँ पे जब ए और ई का जब आएगा, पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है ए आए और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ई आए, तो ये मिलके आपका बन जाएगा अई, अई बन जाएगा अई। ठीक, अई हो जाएगा। अब देखिए दूसरा, देखिए पहले शब्द का अंतिम वर्ण ए हो और दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण उ हो, तो ये आपका हो जाएगा अयु। ठीक, तीसरा देखिए, ये आपका पहले शब्द का अंतिम वर्ण ए हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ई हो, तो ये आपका हो जाएगा अई, हो जाएगा अई। ठीक, यहाँ पे देखिए छोटी का मात्रा छोटी के साथ छोटी की मात्रा, बड़ी के साथ बड़ी का मात्रा। अब देखिए, अब यहाँ पे लिख लीजिए एक पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ हो और दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण ए हो, तो ये हो जाएगा आवे। हम आपको यहाँ भी देख सकते हैं और यहाँ भी देख सकते हैं। ठीक, आओ के साथ आव लगेगा। ठीक, यहाँ ए है तो ए वे हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग कर देते हैं एक एक को बॉक्स में, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ये हम लोग का हो गया बॉक्स में अच्छे से बंद। अब चलते हैं आगे। चलिए, तो अब हम लोग का हो गया एग्जाम्पल। तो चलिए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि इन लोग इसका कहने का मतलब क्या है। थोड़ा सा हम लोग इसको नीचे ही रहने देते हैं ताकि एग्जाम्पल आप लोग को अच्छे समझ में आए। तो एग्जाम्पल है पहला, ने प्लस अन, ने प्लस अन।
तो देखिए पहले शब्द में आपका आया है ए और दूसरे शब्द में आपका आया है अ। तो ए और अ मिलके आपका हो जाएगा अय। यहाँ पे देखिए अय हो गया है क्योंकि लास्ट में जब ए आया है तो आपका अय बन गया है, तो ये हो जाएगा अय। ए के साथ हमेशा अय हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा न यन। ए और अ मिलके अ बन गया, तो यहाँ पे हो जाएगा नयन। ठीक, तो यहाँ पे अ का साउंड आपका आ रहा है नयन। ठीक, ये हो जाएगा आपका न प्लस अन बराबर ने प्लस अन बराबर नयन। चलिए अब नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए पहला थोड़ा कम समझ में आया हो जिसको, अब दूसरे को समझते हैं। देखिए उसी तरह लेते हैं नय प्लस अक। तो नय प्लस अक जो है पहले शब्द में देखिए अ दिया है और दूसरे शब्द में अ दिया है, तो अ और अ मिलके बन जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए आ बना है तो यहाँ पे आ जाएगा आ व। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो साउंड आएगा नय प्लस आ य, तो नय प्लस अक बराबर ये आपका हो जाएगा, यहाँ आ हो गया, अब देखिए य हो गया फिर क हो गया, तो ये हो गया नायक। ठीक, तो आपको समझ में आ रहा है। देखिए ये आ जो है ये आ का मात्रा लिखा है और यहाँ पे देखिए अ, इसमें ये साउंड है आपका अ, लेकिन लिखा नहीं जाएगा क्योंकि अ का मात्रा नहीं होता है, आ का मात्रा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर नयन हो गया। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। उसी तरह है गय प्लस अक। गय प्लस अक यानी कि ये हो गया आपका ए का साउंड है और यहाँ पे अ का साउंड है। ठीक, ए है और अ है, तो आप लोग देखिए ए और अ मिलके आप लोग का क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे आय बन जाएगा। जब आय बन जाएगा तो बिना कहे सुने आप लोग लिख लेंगे ग लिखेंगे और फिर ये मात्रा ऊपर का तो हट ही जाएगा क्योंकि यहाँ पे आ का मात्रा होगा, तो गा य फिर हो जाएगा फिर अक, तो ये हो जाएगा गायक। तो ये आप लोग लिख लेंगे अयादि संधि। अयादि संधि, तो आप लोग को अयादि संधि अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, अरे एग्जाम्पल 4 है। देखिए ये है आपका पो प्लस इत्र। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ ओ का मात्रा है और यहाँ पे ई है, तो ओ और ई मिलके बन जाएगा आई बन जाएगा अभी। ओ और ई, देखिए जब ओ और ई मिलके हो गया अभी, अब ई का मात्रा है तो अभी छोटी का मात्रा हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये ओ का मात्रा हट जाएगा, ई बन जाएगा तो पवित्र। तो आपका समझ में आ गया पवित्र। यहाँ पे लिख लेंगे आप लोग अयादि संधि। अयादि संधि। ठीक, अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं। ठीक, देखिए अब ये है भो प्लस
भो प्लस अन, भो प्लस अन। देखिए यहाँ पे ओ का साउंड है और यहाँ पे अ का साउंड है, तो यहाँ पे हो जाएगा अव का साउंड हो जाएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे देखिए अव हुआ है, ओ का मात्रा है तो अव हो गया है। तो यहाँ पे आप लोग बनाएंगे तो ये हो जाएगा भवन, और यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे अयादि संधि, अयादि संधि। तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग का सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग का पूरा संधि क्लास पूरी की पूरी अच्छे से ख़त्म हो गई है, ठीक है। अब इसमें कुछ पढ़ना नहीं रह गया है, अब जो आएगा यहीं से आएगा, और 80% 90% यहीं से क्वेश्चन आने वाला है। बाकी जो 10% बच रहा है आपका जो बच जा रहा है, जो 10% व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। तो व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पढ़ने के लिए उसके पहले हम लोग को वर्णमाला का ज्ञान होना बहुत अच्छे से ज़रूरी है। एक वर्णमाला चैप्टर है, उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो वो हम लोग को सिलेबस में वर्णमाला दिया नहीं है, तो उसे हम लोग पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आने का 99% आपका चांसेज है क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि जब वो आना ही रहता तो आप लोग का वर्णमाला चैप्टर सिलेबस में दिया होता है। चूँकि सिलेबस में आपका वर्णमाला कहीं दूर दूर तक नहीं दिया है, हम लोग सिलेबस डिस्कस कर भी दिए हैं। तो यहाँ पे आप लोग हो जाता है पूरा संधि का अच्छे से समाप्ति। और अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों जितने लोग नए हैं चैनल पे जुड़ जाएं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का बिल्कुल फ्री क्लास चल रहा है और कंप्लीट क्लास चैप्टर वाइज चल रहा है, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एनर्जी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।